बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। माय नेम इज़ इंजीनियर अवाइस असलम, इंस्ट्रक्टर इलेक्ट्रिकल। मैं फर्स्ट ईयर को पढ़ा रहा हूँ। आज का जो सब्जेक्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ET 1 to 5 चैप्टर नंबर 3 है, पेपर ए है। आज मैं MCQs जो पास्ट पेपर से मैंने लिए हैं और कुछ अजाफी ऐसे MCQs जो आप पढ़ लें, इन सबको इकट्ठा करके आपके लिए फाइनल एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल साबित होंगे। मेरी वीडियो को आपने स्टार्ट से एंड तक लाजमी देखना है ताकि आप हर चीज़ को समझ सकें। चले हम चलते हैं आज के अपने असल टॉपिक की तरफ। पहला आज का जो ऑब्जेक्टिव है यानी जो MCQs है यानी काम करने की सलाहियत कहलाती है। एबिलिटी टू डू वर्क, काम करने की सलाहियत क्या कहलाती है। इसका पहला MCQs है, ऑप्शन है जी एनर्जी, पावर, रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस। इसका आंसर है जी एनर्जी। हमारे पास जो MCQ नंबर 2 है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का तजारती यूनिट होता है। यानी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है जो हम बाप हमें देती है उसका कमर्शियल यूनिट क्या होगा, किलोवाट आवर। ओके। नंबर 3 BTU का मतलब है ब्रिटिश थर्मल यूनिट। क्या है जी, ब्रिटिश थर्मल यूनिट। नंबर 4 जो हमारे पास क्वेश्चन है जी, 1 गैलन पानी बराबर होता है कितने, 10 पाउंड्स के। ओके, आगे हम चलते हैं। जो पांचवा हमारे पास एक है MKS सिस्टम में काम का यूनिट है। ओके, MKS का मतलब होता है मीटर किलोग्राम सिस्टम। यानी मीटर किलोग्राम सिस्टम में अगर हम काम का यूनिट लाएंगे तो वो क्या होगा, वो जाउल्स होगा। नंबर 6 है जी डेंसिटी, यानी कसाफत का यूनिट होता है, क्या होगा, मास बटा वॉल्यूम। ओके। नंबर 7 कुव्वत और फासले का हासिल ज़र्ब है, यानी फोर्स और डिस्टेंस का हासिल ज़र्ब क्या होता है, यानी W इज़ इक्वल टू FS। यानी कुव्वत और फासले का हासिल ज़र्ब क्या होता है, यानी जब हम किसी चीज़ के ऊपर कुव्वत लगाते हैं और वो जिस्म उस कुव्वत की सिमत में फासला तय करती है, इट मीन्स वर्क डन, हमने इस पर काम किया है, उस पर एनर्जी जमा हो गई, वर्क डन हो गया। अच्छा जी, 8वां पावर की इलेक्ट्रिकल इकाई क्या है। देखो, पावर की मैकेनिकल इकाई भी होगी और पावर की इलेक्ट्रिकल इकाई भी होगी, लेकिन पावर की इलेक्ट्रिकल इकाई क्या होती है, वाट होती है। ओके जी, अगली चीज़ ये है 746 वाट बराबर होते हैं, 746 वाट बराबर होते हैं किसके, 1 HP के। यानी 1 HP के 1 हॉर्स पावर, जो 1 हॉर्स पावर यानी एक घोड़े की जो ताकत का यूनिट है कि 1 HP, ये 746 वाट के बराबर होगा। अच्छा जी, नंबर 10 जो ऑब्जेक्टिव है यानी जो MCQs है, 1 वाट ज़रब 1 सेकंड बराबर होता है। हमारे पास जो फार्मूला था यानी P इज़ इक्वल टू W, P इज़ इक्वल टू W बटा T, यानी T इज़ इक्वल टू PT आ गया, यानी 1 वाट ज़रब 1 सेकंड बराबर होता है किसके, 1 जाउल के। अच्छा जी, नंबर 11 DC सर्किट्स में हमारे पास जो DC सर्किट होता है उसमें जो हासिल ज़रब है वोल्टेज और करंट का, उसे मालूम करने के लिए हम क्या इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है जी, इसे मालूम करने के लिए क्या होगा जी, हम इलेक्ट्रिकल पावर इसे कहते हैं। DC सर्किट में VI को मालूम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी हम DC सर्किट में VI को पावर मालूम करने के लिए इलेक्ट्रिकल पावर मीटर इस्तेमाल करते हैं। आगे आ जाए जी, 12वां क्या है जी, 1 किलो कैलोरी बराबर होती है, 1 किलो कैलोरी यानी 1000 कैलोरी कितने के बराबर होगी, 4187 जाउल्स के। नंबर 13 आ जाएं। खैर ये टॉपिक जो है जाउल्स ला उसमें कटवा दिया है बोर्ड वालों ने शॉर्ट सिलेबस में, लेकिन हम इसे शॉर्ट आंसर की हद तक, ऑब्जेक्टिव की हद तक हमें इसे तैयार करना चाहिए। कुछ नहीं पता होता, बाद का पेपर सेटर दे देता है, क्योंकि हमने पेपर को पास करना है, हम पहले सिलेक्टिव स्टडी कर रहे हैं। कंडक्टर में करंट के गुजरने से हरारत पैदा होती है, इस इबारत का ताल्लुक किस कानून से है, जाउल्स लॉ क्या है, I स्क्वायर RT, यानी जब भी किसी कंडक्टर में से करंट गुजरेगा वो हरारत पैदा करेगा, इसका ताल्लुक किससे है जी, जाउल्स लॉ से है।
वोल्टेज करंट और टाइम का हासिल ज़रब कहलाता है। जाउल ही है यानी E इज इक्वल टू वी आई मल्टीप्लाई टी। लिहाजा कंडक्टर में करंट के गुजरने से जो हीट पैदा होती है, इस स्टेटमेंट का ताल्लुक हम जिस लॉ से लेंगे वो जॉर्ज लॉ होगा। इसी तरह अगला भी जो एमसीक्यू है जॉर्ज लॉ ही से है। वोल्टेज करंट और टाइम का हासिल ज़रब कहलाता है एनर्जी, यानी E इज इक्वल टू वी आई टी। अगला नंबर 15 जो एमसीक्यूज है जी, एक यूनिट की कीमत यानी मल्टीप्लाई किलो वाट आर किसके बराबर होंगे? टोटल कॉस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी के। क्या है जी? एक यूनिट की जो कीमत है ज़रबे किलो वाट आर हो गया, या आप ऐसे कर लें, सिंपल चीज़ है, किलो वाट आर मल्टीप्लाई कॉस्ट, यानी एक यूनिट की कीमत थी, कॉस्ट आ गया, ज़रब किलो वाट आर बराबर किसके होता है? टोटल कॉस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी के। ये भी याद रखिएगा, या आ जाएगा किसमें, टोटल कॉस्ट मालूम करनी है कि जनाब इतने यूनिट चलाए हैं तो कितनी कॉस्ट होगी, कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई है। एक यूनिट की कीमत ज़रबे 1 किलो वाट आर कितने यानी यूनिट्स होंगे, बराबर होंगे कितने के? ये बराबर हो सकता है किलो वाट आर ज़रब कॉस्ट डिवाइडेड बाई यूनिट के। ये दोनों मिलके बराबर होते हैं टोटल कॉस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी के। थोड़ा ये आपको मुश्किल लगेगा, लेकिन मैं शॉर्ट आंसर में जो फाइनल जो मैं अब अपना जो ला रहा हूँ टॉपिक, उसमें मैंने चैप्टर नंबर 3 को कल ख़त्म करना है, इसकी वजाहत मैं वहाँ पे कर दूँगा। ऑब्जेक्टिव आगे 16, SI सिस्टम में हरारत की इकाई क्या है? SI क्या होता है? सिस्टम इंटरनेशनल में हरारत की इकाई क्या है जी? किलो कैलोरी है जी। FPS सिस्टम में काम की इकाई क्या है? FPS सिस्टम क्या होता है? फुट पाउंड सिस्टम, यानी FPS यानी फुट पाउंड सिस्टम में काम की इकाई क्या है? फुट पाउंड ही है। हॉर्स पावर यूनिट होता है। हॉर्स पावर यूनिट क्या है? जो हॉर्स पावर यूनिट बेसिकली पावर का यूनिट है। किसका यूनिट है जनाब? पावर का। अच्छा जी, हमारा जो आज का 19वां जो ऑब्जेक्टिव है, बिजली का बिल निकालने का फार्मूला क्या होगा? सिंपल, जो हमने पहले पढ़ा था, हमने पहले क्या पढ़ा था कि किलो वाट आर मल्टीप्लाई रेट डिवाइडेड बाय यूनिट आ जाता है, यानी बिजली का बिल निकल आएगा। आप फिर पीछे आ जाएं, पीछे आप देख सकते हैं जो पहले मैंने पढ़ाया था बच्चों, मैंने क्या पढ़ाया था कि यहाँ आप देख लीजिए कि एक यूनिट की कीमत यानी दरब किलो वाट आर या किलो वाट आर मल्टीप्लाई कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूनिट बराबर होगा टोटल कॉस्ट ऑफ द किसके? एनर्जी के। चलें आगे चलते हैं जी, नंबर 20 पे हम बिजली का बिल निकाला जा सकता है। फार्मूला क्या है? किलो वाट आर, हमारे पास जो जितने किलो वाट हमने कंज्यूम किए हैं वो यूनिट्स हो गए, ज़रब आ गए, यानी किलो वाट आर जितनी पावर हमने कंज्यूम की वो आ जाएगी, ज़रब रेट क्या है डिवाइडेड बाय यूनिट आ जाएगा। अच्छा, 20वां क्या है? ऐसे मटेरियल जिसमें इलेक्ट्रॉन्स के बहाव में रुकावट ज़्यादा पैदा होती है तो इनमें हरारत भी कितनी पैदा होगी? ज़्यादा। ऐसे मटेरियल जिसमें इलेक्ट्रॉन के बहाव में कम रुकावट पैदा होगी तो हरारत भी कम पैदा होगी, रुकावट ज़्यादा पैदा होगी तो हरारत भी ज़्यादा पैदा होगी। 21वां क्या है? इस्त्री का एलिमेंट बनाया जाता है किस मटेरियल का, ताकि हरारत खारिज करने के लिए इस्तेमाल किया जा सके। इस्त्री का एलिमेंट जो है नाइक्रोम का होता है, और नाइक्रोम से मकसद ये होता है इस रेजिस्टेंस का, ताकि हमें लोड जब हम इस्तेमाल करें तो हमें हरारत मिले। 22वां क्या है? बड़े दो इम्पोर्टेंट MCQs हैं जो पेपर में आ सकते हैं। 1 किलोग्राम पानी की मकदार को दर्जा हरारत उसका 1 सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितनी पावर दरकार होती है वो कितनी होगी? 1 किलो कैलोरी होगी। इसी तरह 1 किलोग्राम पानी के दर्जा हरारत को 1 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बढ़ाने के लिए जो एनर्जी दरकार होगी उसे हम BTU कहते हैं। यानी दोनों सेम। फ़र्क क्या है? जब 1 किलोग्राम पानी का दर्जा हरारत हम 1 सेंटीग्रेड बनाएंगे तो जो हीट दरकार होगी वो 1 किलो कैलोरी है, और जब हमने 1 किलोग्राम की जगह जब हम 1 पाउंड पानी ले आते हैं और उस 1 पाउंड पानी के साथ सेंटीग्रेड की जगह हम 1 डिग्री फ़ारेनहाइट दर्जा हरारत को बढ़ाते हैं तो जो हरारत दरकार होगी वो 1 BTU होगी, यानी ब्रिटिश थर्मल यूनिट, यानी BTU में वो कंसीडर होगी। BTU हो गया। ओके, मेरी वीडियो को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। जो क्वेश्चन
आपने पूछना है आप कमेंट सेक्शन में आएँ, कमेंट करें, मैं आपको जवाब दूंगा। अगली वीडियो के साथ मैं जल्दी हाजिर होऊंगा। अल्लाह हम सब खातिर हो। खुदा हाफिज़।